स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से पार्ट ऑफ स्पीच की एक क्लास की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने नाउन का भी अध्ययन कर लिया है बेटा, प्रोनाउन का भी अध्ययन कर लिया है, हमने नाउन के केस पढ़ लिए हैं और हमने वर्ब और एडजेक्टिव का भी अध्ययन कर लिया है। और अगर आपने इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में अगर आप अभी तक क्लास नहीं लिए हैं तो हमारे चैनल पे जाके आपको पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेटा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे भी दे रहे हैं। वहां से आप पूरी पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो जैसा कि जब हम एडजेक्टिव को पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से कंप्लीट हो जाती है। यानी कि सेंटेंस के लिए अगर सेंटेंस को लिखना है, जैसे सीता, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, वहीं से शुरुआत करते हैं बेटा जहां से शुरुआत एडजेक्टिव का हमने करा था। तो हमने एक सब्जेक्ट लिखा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट। आप भी जानते हो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। और दूसरा जरूरत होती है सेंटेंस के लिए वर्ब की। तो सीता यहां पर हम लिख सकते हैं रन्स, सीता रन्स, सीता दौड़ती है, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक। तो किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब ये आवश्यक होते हैं। इनसे ही किसी भी वाक्य का पूरा सेंस का मतलब अर्थ निकल जाता है और वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो मैंडेटरी होता है वाक्य के लिए, वो है मैंडेटरी मतलब आवश्यक, वो है हमारा कर्ता और क्रिया। इनसे ही कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन कभी कभी बेटा हमने पढ़ा कि हम पिछले क्लास में पढ़े हैं हम सब एडजेक्टिव के विषय में। एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था, उसको हम एडजेक्टिव कहते थे। यानी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हम एक अलग से शब्द का यूज कर देते थे, जिसको हम कहते थे एडजेक्टिव है। ये जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था, जो बताता था कि संज्ञा और सर्वनाम कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ऊंचे हैं, लंबे, ईमानदार हैं, चोर है, बेईमान है, डाकू है, क्या है। ठीक है बेटा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। आज हम एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के लिए हमने एडजेक्टिव का यूज किया। उसी तरीके से बेटा क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए, या याद रखिएगा, वर्ब्स और एडजेक्टिव और एडवर्ब यानी कि क्रिया का विशेषता बताने के लिए, विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए, और स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है वो होता है एडवर्ब्स। यानी एडवर्ब्स बेटा ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई का मतलब बेटा संशोधन करना, यानी कि उसके अर्थ को बदल देते हैं। संशोधन करना का मतलब बदल देना। जैसे यहां पर देखिए सीता रन्स, यहां पे वाक्य क्या था बेटा, सीता रन्स, सीता दौड़ती है। लेकिन अगर इसी के साथ हम फास्ट जोड़ दें, सीता रन्स फास्ट, सीता तेज दौड़ती है। अब देखिए अभी तक तो सीता दौड़ती थी ना, ध्यान दीजिएगा, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास करिए। अभी तक तो सीता दौड़ती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब मीनिंग, ये जो वर्ब था ना, इसका मीनिंग बदल गया बेटा। इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया फास्ट ने। अब सीता केवल दौड़ती नहीं है, सीता अब तेज दौड़ती है। ठीक है बेटा। यानी कि जो वर्ब की मीनिंग थी उसमें अब संशोधन हो चुका है। अब केवल हम दौड़ना नहीं कहेंगे, अब तेज दौड़ना कहेंगे। तो वर्ब की मीनिंग को ये मॉडिफाई कर दिया या बदल दिया या संशोधित। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे लिखते हैं काइट इज वेरी ब्यूटीफुल। एक हमने सेंटेंस लिया, काइट इज वेरी ब्यूटीफुल, पतंग बहुत सुंदर है।
अब यहां पे देखिएगा, अगर इस वेरी को हम थोड़े समय के लिए हटा दें बेटा, काइट इज ब्यूटीफुल, पतंग सुंदर है। ये ब्यूटीफुल क्या है बेटा? ये किसके मीनिंग को, ये किसकी विशेषता बतला रहा है? पतंग की। पतंग की विशेषता बतला रहा है कि वह सुंदर है। पतंग कैसा है? सुंदर है। तो यहां पर ये क्या हो गया? आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हो, ये हमारा बेटा हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे वेरी लगा दें, अब क्या हो गया? अब पतंग सुंदर ही नहीं है, अब पतंग बहुत सुंदर है। यानी कि सुंदर के मीनिंग को, यानी ब्यूटीफुल के मीनिंग को इस वेरी के बच्चे ने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है ना बेटा? या संशोधित कर दिया या बदल दिया। अब पतंग केवल सुंदर ही नहीं है, अब पतंग बहुत सुंदर है। तो यहां पे एडजेक्टिव के मीनिंग को वेरी ने मॉडिफाई कर दिया या संशोधित कर दिया, इसलिए ये वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। हमने तो अभी भी बताया ना कि जो वर्ब के मीनिंग को, जो वर्ब के मीनिंग को, जो एडजेक्टिव के मीनिंग को और स्वयं एडवर्ब के भी मीनिंग को जो मॉडिफाई कर देता है, वही वर्ड्स एडवर्ब कहलाता है। अब बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी लेंगे और बहुत सारे हम एडवर्ब के प्रकार को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा हम एडवर्ब के डेफिनेशन को देखते हैं। और हम यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्ब का डेफिनेशन। इसको आप एडवर्ब का डेफिनेशन हमने लिख दिया है, पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ, एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन ए सेंटेंस which modifies the meaning of verb or adjective or adverb. An adverb is that word, एक एडवर्ब वह शब्द होता है, इन ए सेंटेंस मतलब एक वाक्य में, which modifies जो संशोधित कर देता है या बदल देता है, द मीनिंग माने अर्थ को, आप वर्ब मतलब एक क्रिया के अर्थ को या एक विशेषण के अर्थ को या एक एडवर्ब के अर्थ को, यानी क्रिया विशेषण के भी अर्थ को। इसको समझाने के लिए बेटा हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रैन, रैन क्या है बेटा? क्रिया है। रैन क्या है? वर्ब है, पढ़ चुके हो आप। और ये फास्ट क्या कर रहा है? इस क्रिया की विशेषता बतला रहा है, यानी इस क्रिया के मीनिंग को ये फास्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ क्रिया के मीनिंग को देखिए, मीनिंग ऑफ वर्ब, तो क्रिया के मीनिंग को फास्ट मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए बेटा ये जो फास्ट है ना, ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। इस दूसरे वाले एग्जांपल में कह रहा है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगो, ये सब बहुत मीठे आम हैं। अब देखिए, दीज आर स्वीट मैंगो, मैंगो की विशेषता तो ये स्वीट बतला रहा था पहले से ही। तो ये जब कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो वो क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा ये एडजेक्टिव था। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतला रहा है बेटा? ये वेरी। कह रहा दीज आर वेरी स्वीट, अरे आम मीठे ही नहीं थे, आम बहुत मीठे थे। ठीक है, तो मीठे को भी मॉडिफाई कर दिया इस वेरी ने। मैंगोज को मॉडिफाई किया स्वीट ने, स्वीट को मॉडिफाई किया इस वेरी ने, इसलिए ये वेरी क्या हुआ? इस वेरी का बच्चा एडवर्ब हुआ। क्या हुआ बेटा? एडवर्ब हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। अब यहां पे देखिए, ही स्पीक, इसको वेरी को थोड़े समय के लिए हटाते हैं। ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलता है। ये देखिए, स्पीक क्रिया है और क्रिया के मीनिंग को कौन मॉडिफाई कर रहा है? लाउडली। तो जो शब्द क्रिया के मीनिंग को मॉडिफाई करे या वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे या एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे या कह सकते हैं एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करे, वो क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है। तो ये क्रिया के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है लाउडली, वो बोलता है लेकिन जोर से बोलता है, तो ये लाउडली क्या हुआ बेटा? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अब इस एडवर्ब के मीनिंग को यहाँ पे वेरी लगा देने पर ये जो वेरी का बच्चा है ना बेटा, ये एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये वेरी क्या हुआ? ये भी एडवर्ब हुआ। तो आप क्या देख रहे हो कि बड़ा एक अजीब बात है कि एडवर्ब स्वयं को भी मॉडिफाई कर सकता है। ये कितना अजीब है बेटा, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है,
एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है और स्वयं अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हो। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा कि हम आपको कुछ समझा पाने में सफल हो रहे होंगे, और अगर समझ पा रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा हमारे वीडियो पे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, उससे हमको एक हौसला मिलता है, एक हमारे अंदर उत्साह जगती है कि हम अपने बच्चों को, अपने संस्कार परिवार के सभी सदस्यों को कुछ बेहतर नॉलेज दे सकें। प्लीज बेटा इसको नोट करिए अपनी फेयर कॉपी पे, और कोई भी दिक्कत अगर होती है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। नोट इट प्लीज। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के प्रकार हमने पढ़ दिया बेटा कि एडवर्ब होता क्या है। अभी आपने पढ़ा है जो क्रिया की, जो विशेषण की और जो स्वयं की विशेषता बतलाए या स्वयं के मीनिंग को मॉडिफाई करे, वही बेटा एडवर्ब होता है। ठीक है बेटा, आइए पढ़ते हैं फटाफट। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो सब एडवर्ब के अनेक प्रकार हैं बेटा। उसमें सबसे पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई कार्य कब हुआ। ठीक है ना बेटा, क्रिया के बारे में बताता है कि वो जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है। ओके, जैसे देखिए इसमें ट्रिक ये है बेटा कि इससे कब लगाकर जब क्वेश्चन पूछोगे तो इसका उत्तर मिलेगा। उस क्रिया विशेषण का पता कब लगाकर प्रश्न पूछने पर पता चलेगा कि कौन सा इसमें क्रिया विशेषण है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस लेते हैं, आई हैव हियर्ड दिस बिफोर। मैंने यह पहले ही सुन रखा है। मैंने सुन रखा है, यहाँ पे हियर्ड मीन्स सुनना है, लेकिन मैंने पहले ही सुन रखा है। अब ये सुनना के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। आई हैव हियर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले ही सुन रखा है। अब इससे प्रश्न लगा के पूछोगे कि मैंने इसे कब सुन रखा है, तो उत्तर क्या मिलेगा बेटा? बिफोर। यानी ये बिफोर क्या है? ये एडवर्ब है। ये क्या है बेटा? एडवर्ब है। बातें समझ में आई ना? हमने बताया कि आई हैव हियर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले सुन रखा, मैंने सुन रखा है, ये अलग बात हो गई, और मैंने इसे पहले ही सुन रखा है। अब थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया बेटा। तो कब लगाकर, इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर इससे कब लगा के प्रश्न पूछोगे तो उस एडवर्ब का पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन है। ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण का पता कब लगा के प्रश्न पूछकर पता लगाते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है बेटा, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, हम अब अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, हम अब अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। अब पूछिए हम अपना कार्य कब प्रारंभ करेंगे, तो उत्तर मिलेगा अब। यहां पे नाउ क्या हो गया बेटा? नाउ हमारा हो गया एडवर्ब। ओके, यह कालवाचक क्रिया विशेषण यह बताता है कि कोई कार्य कब हो रहा है। अब देखिए दूसरा, ही कम्स हियर डेली, वह यहां रोज आता है। ही कम्स हियर तक तो बात ठीक थी, वह यहां आता है, लेकिन अब उसके साथ एक शब्द और जुड़ गया, रोज। तो वह यहां कब आता है? वह यहां कब आता है? तो उत्तर मिलेगा डेली। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला, दैट डे ही अराइव्ड लेट, उस दिन वह थोड़ा देर से पहुंचा। तो उस दिन वो वहां कब पहुंचा? उस दिन वह कब पहुंचा? तो उत्तर मिलेगा लेट। ये लेट क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। ठीक है, जो अराइव्ड की विशेष, अराइव्ड के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। आगे, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैंने उसे पहले ही बोल दिया है। मैंने उसे कब बोल दिया है? ऑलरेडी, पहले ही बोल दिया है। तो ऑलरेडी क्या हो गया बेटा? ये एडवर्ब हो गया। तो कालवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या बताता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है। इसका पता कैसे लगाएंगे बेटा? उसी वाक्य से कब लगाकर क्वेश्चन पूछकर हम एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमारा एडवर्ब का दूसरा प्रकार है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से कुछ याद आया? हाँ, विज्ञान की फ्रीक्वेंसी है बेटा, आवृत्ति, जिसको आप आवृत्ति करते हो, आवृत्ति कहते हो। आवृत्ति का मतलब बार बार, कितनी बार। जैसे आप एक झूले पर बैठते हो तो आप बार बार दोलन गति करते हो, आपकी आवृत्ति बार बार दोहराती रहती है, वो दोलन आपका बार बार दोहराता है।
तो कोई भी कार्य बार बार हो ना, कई बार हो, अनेक बार हो, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जो ये बतलाता है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है। ठीक है, जो ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा एडवर्ब या ऐसा वर्ड जो ये बताए कि एक्शन कितनी बार हुआ है। पिछले में क्या देखा, एडवर्ब क्या बताता था, एक्शन कब हुआ, मैं तुमसे कब, कितनी बार, कैसे, कहां मिलूंगा, ये समय बताएगा। इस वाक्य को याद रखिएगा, मैं तुमसे कब, कैसे, कितनी बार, कहां मिलूंगा, ये समय बतलाएगा। तो ये सेंटेंस आपको बेटा याद रखनी है कि मैं तुमसे कब, कैसे, कितनी बार, कहां मिलूंगा, ये समय बताएगा। तो कब का एक्शन कब हो रहा है ये कौन बतलाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी दूसरा एडवर्ब का प्रकार है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमने बताया ना, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। ये बतलाता है बेटा कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बतलाता है कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। और मजे की बात है बेटा कि इसका पता अगर लगाना है ना, तो आप सेंटेंस में कितनी बार लगाकर पूछिए। जैसे आइए मैं आपको बताता हूं, उदाहरण नंबर 1 है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुमसे 2 बार बता दिया है, मैंने तुमसे 2 बार बता दिया है, मतलब कि बताने का कार्य कितनी बार हुआ है बेटा, 2 बार। तो ये ट्वाइस क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्वाइस आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि यह बता रहा है कि एक्शन कितनी बार हुआ है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी बतला रहा है। तो ये हमारा ट्वाइस क्या हो गया बेटा, एडवर्ब हो गया। दूसरे सेंटेंस में कह रहा है द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया। तो पोस्टमैन ने कितनी बार बुलाया, दोबारा, 2 बार बुलाया। एक बार तो पहले बुला चुका था और अगेन बुलाया, यानी कि दोबारा बुलाया। तो अगेन क्या हुआ बेटा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। उसी तरीके से इस तीसरे सेंटेंस में ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, वह हमेशा अपना अच्छा करने का प्रयास करता है। वह कितनी बार अपना अच्छा करने का प्रयास करता है, तो उत्तर क्या मिल रहा है बेटा, हमेशा। तो हमेशा क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हो गया। उसी तरीके से बेटा चौथा सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा है। तो मैंने उसको कितनी बार नहीं देखा है, 1 बार, वंस क्या हो गया बेटा, एडवर्ब हो गया। और ये सभी एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं अगले साथ एडवर्ब में। एडवर्ब का तीसरा प्रकार है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं तुमसे कब, कहां, कैसे, कितनी बार मिलूंगा, ये वक्त बताएगा। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, कब वाला पढ़ चुके हो, कितनी बार वाला पढ़ चुके हो, अब कहां वाला पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारा एडवर्ब होता है बेटा, यह बताता है कि जो एक्शन हो रहा है ना, वो कहां हो रहा है। अभी तक आपने एडवर्ब पढ़ा, वो ये बताता था कि एक्शन कितनी बार हुआ, और एक ने ये बताया कि एक्शन कब हुआ, टाइम को बता रहा था। अब इस बार जो हमारा क्रिया विशेषण है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो ये बतलाता है कि एक्शन कहां हो रहा है। और मजे की बात है बेटा कि इसका पता लगाना हो ना, तो वाक्य में कहां लगाकर प्रश्न पूछो, उसका जवाब आप मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे पहला हमारा उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है, स्टैंड हियर, यहां खड़े हो जाओ। अब पूछो कहां खड़े हो जाओ, कहां, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा बेटा, हियर। हियर क्या हुआ, हियर क्या हुआ बेटा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ। ठीक है, दूसरा है गो देयर, वहां जाओ। कहां जाओ भाई, वहां, वहां क्या हुआ बेटा, एडवर्ब हुआ। और ये सब प्लेस को बता रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हुए। कम इन, अंदर आ जाओ, कहां आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो इन क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ। माई ब्रदर इज आउट, माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। मेरा भाई कहां है, आउट है, बाहर है, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो मस्त लग रहा है ना बेटा ये वीडियो एडवर्ब का,
बहुत ही मजेदार वीडियो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का हम देंगे, बशर्ते आप पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करते रहिए संस्कार परिवार के साथ। नोट करिए बेटा इसको। फिर मेरे बेटा एडवर्ब का चौथा प्रकार है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मैनर के विषय में आपने काफी कुछ सुन रखा है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा यही मैनर है, यही तरीका है दूसरे से बिहेव करने का। तो मैनर का मतलब होता है तरीका या रीति, ठीक है, किस प्रकार। यानी अभी हमने वो मेरा सेंटेंस तो याद है ना बेटा, मैं तुमसे कहाँ, किस प्रकार, कैसे, कब, कितनी बार मिलूंगा ना, ये समय बताएगा। तो उसी तरीके से इसमें आ गया किस प्रकार, कोई भी काम किस तरह से हो रहा है। कहाँ वाला पढ़ लिया बेटा, कब वाला पढ़ लिया, कितनी बार वाला पढ़ लिया, अब किस प्रकार हो रहा है काम उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे बेटा ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है ये बताता है कि काम किस तरह से हो रहा है। जैसे यहां पर है पहला उदाहरण, गोविंद रीड्स क्लियरली। गोविंद अच्छी तरीके से पढ़ता है। गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद बिल्कुल क्लियरली अध्ययन करता है। तो अगर पूछा जाए कि गोविंद कैसे अध्ययन करता है, तो उत्तर मिलेगा अच्छी तरीके से अध्ययन करता है, पूरी सफाई के साथ अध्ययन करता है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ बेटा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। दूसरा है दिस स्टोरी इज वेल रिटन, यह कहानी अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो अगर पूछा जाए यह कहानी किस प्रकार से लिखी गई है, तो उत्तर मिलेगा वेल, अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ये देखिए द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, द बॉय वर्क हार्ड, बच्चा कठिन परिश्रम करता है। तो बच्चा किस प्रकार परिश्रम करता है, उत्तर मिलेगा कठिन परिश्रम करता है। तो हार्ड क्या हो गया बेटा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है बेटा, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि काम किस प्रकार से हुआ है। और मैं एक मजेदार बात बताना चाहता हूं आपको कि एडवर्ब ऑफ मैनर, अधिकतर एडवर्ब ऑफ मैनर, हालांकि कुछ इसमें अपवाद भी मिलते हैं, विशेषण में एल वाई जोड़ने पर मिलता है। जैसे यहाँ पे क्लियरली है, साउंडली है, ठीक है, एल वाई जोड़ने पे मिलता है एडजेक्टिव में। अधिकतर एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपवाद है, जैसे यहाँ पे वेल भी है, हार्ड भी है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन सब में बात एक ही है कि एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि काम किस प्रकार हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करिए, बढ़ते हैं एडवर्ब के अगले प्रकार में। हमारा पांचवा प्रकार है एडवर्ब ऑफ डिग्री, या यूं कहें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। अब पीछे हमने जब विशेषण हम पढ़ा रहे थे बेटा, तो परिमाण के विषय में विस्तृत अध्ययन हमने किया था। परिमाण क्या होता है, मात्रा, डिग्री, क्वांटिटी। जैसे कि आप चीनी खरीदने जाते हो तो कितनी मात्रा में चीनी खरीदते हो, अधिक मात्रा में या कम या थोड़ा या बहुत ज्यादा। तो वो जो मात्रा होती है उसको हम क्वांटिटी कहते हैं या डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्ब होता है वह एक्शन के बारे में यह बताता है कि एक्शन कितनी मात्रा में हो रही है, वो कार्य कितनी मात्रा में घटित हो रहा है। जैसे बेटा यहाँ पर एग्जांपल है, ही इज टू केयरलेस, वह बहुत ही लापरवाह है। तो वह पूछा जाए वह कितना लापरवाह है, तो उत्तर क्या मिलेगा, वह बहुत ही लापरवाह है। बताया जा रहा है कि लापरवाह की मात्रा बहुत है। टू क्या कर रहा है बेटा, यह लापरवाह की मात्रा बता रहा है, कितनी मात्रा में लापरवाह है, बहुत। तो यहाँ पे टू क्या हुआ बेटा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। तो मैं कितना तैयार हूं, फुली, पूरी तरीके से, ये बताया जा रहा है कि कितना तैयार है। तो पूरी तरीके से, फुली यहां पर क्या हो गया बेटा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। ओके, तीसरा हमारा जो सेंटेंस है बेटा, इसमें कह रहा है आई एम सो ग्लैड, मैं अत्यधिक प्रसन्न, मैं इतना प्रसन्न हूं। ठीक है, आई एम सो ग्लैड, मैं इतना प्रसन्न हूं। तो मैं कितना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं। तो यहाँ पे सो क्या हो गया बेटा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो आप समझ पाए होंगे कि जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वो ये बताता है कि एक्शन कितनी मात्रा में हो रहा है या कोई भी कार्य कितनी मात्रा में हो रहा है। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ रहा। अगला एडवर्ब का प्रकार है, छठा प्रकार, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। छठा होगा या अगला होगा, जो भी आप
तो सीरीज में लिख रहे होंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी इसको अफर्मेशन मतलब स्वीकार वाचक। स्वीकार वाचक क्या होता है बेटा और निषेध वाचक क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे किसी भी काम के विषय में अगर शंका हो कि काम हो रहा है या मना किया जा रहा है, तो अगर काम के विषय में पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि काम को अनुमति मिल रही है, काम को स्वीकारा जा रहा है कि जैसे कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर संदेह है तो अगर अनुमति मिल रही है कि हाँ काम हुआ है तो उसको हम स्वीकार वाचक बोलेंगे, और अगर नहीं मना कर दिया जा रहा है तो उसको हम निषेध वाचक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा 3 सेंटेंस के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ श्योरली यू हैव मिस्टेकन, निश्चित रूप से तुमने गलती किया है। अब देखिए कोई पूछ रहा है मैंने गलती किया है कि नहीं किया यार, तो एक आदमी कह रहा है श्योरली, निश्चित रूप से तुमने गलती किया है। यहाँ पे श्योरली क्या कर रहा है बेटा, इस वाक्य में यह निश्चित कर दे रहा है कि हाँ गलती हुआ है। तो श्योरली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब, ये स्वीकार रहा है कि गलती हुआ है, ये श्योरली स्वीकार रहा है कि गलती हुआ है, तो ये हमारा बेटा स्वीकार वाचक एडवर्ब हुआ या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुआ। ठीक है बेटा। दूसरे वाले वाक्य में ही सर्टेनली वेंट, वह निश्चित ही गया, वह गया, यहां तक तो अच्छा था, लेकिन अब बताया जा वो निश्चित ही गया, तो यहाँ पे सर्टेनली क्या कर रहा है, स्वीकार रहा है कि गया, तो ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुआ, ये एडवर्ब हुआ। और तीसरे वाक्य में कह रहा है आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, यहाँ पे मना कर दिया जा रहा है। कौन मना कर रहा है बेटा, ये नॉट मना कर रहा है, और कौन कर रहा है, तो नॉट क्या हुआ, नॉट भी एडवर्ब हो गया। देखिए भाई नॉट भी एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि मना करने का काम तो बेटा नॉट ही कर रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ ऐसे वर्ड जो किसी भी वाक्य में किसी कार्य को स्वीकृत या स्वीकारें कि काम हो रहा है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे, और अगर वो नकार देते हैं कि काम नहीं हुआ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी यूं कहें तो कारणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है, तो ऐसे एडवर्ब जो किसी कारण की तरफ इशारा करते हैं, कारण को तो नहीं बताते लेकिन कारण की तरफ इशारा जरूर करते हैं, उसको हम कहते हैं कारणवाचक या एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस से आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, ही इज हेंस अनेबल टू प्लक मैंगो, वह इसलिए आम तोड़ने में अयोग्य था, वह इसलिए, अब यहाँ पे इसलिए क्या कर रहा है, कोई कारण की तरफ इशारा कर रहा है कि वह आम तोड़ने के अयोग्य क्यों था, वह इसलिए आम को तोड़ने के अयोग्य था। अब इसके आगे क्योंकि लगाकर लिखा जा सकता है, वह कारण बताया जाएगा। तो हेंस क्या कर रहा है बेटा, किसी कारण की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, इसीलिए हम हेंस को कहेंगे कि ये हमारा एडवर्ब है। दूसरा वाक्य है बेटा ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह तब स्कूल छोड़ा। अब यहाँ पे तब क्या है बेटा, वह तब स्कूल छोड़ा, उस कारण की तरफ, वह तब स्कूल छोड़ा जब, अब यहाँ जब लगा के उसके आगे का कारण लिखा जाएगा। तो ये देयरफॉर क्या कर रहा है, ये किसी कारण की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब के इतने सारे प्रकार हमने पढ़ लिया। मेरा वो प्यारा सा सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मैं तुमसे कब, कैसे, कितनी बार, कहाँ मिलूंगा, ये तो समय बताएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं एडवर्ब का ये क्लास आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बात मैं जाते जाते बता जाता हूं कि ये जितने भी एडवर्ब के प्रकार पढ़े हमने, ये सिंपल एडवर्ब के प्रकार थे। एडवर्ब के कुछ और थोड़े मोड़े प्रकार होते हैं, एक दो, वो सिंपल एडवर्ब के प्रकार नहीं थे क्योंकि बहुत सारी बुक में वो मिलते नहीं है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से आपको एडवर्ब के जो दो एक प्रकार और हैं सिंपल एडवर्ब को छोड़कर, उसको मैं उसमें कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। एडवर्ब के ऑलरेडी इतने प्रकार होते हैं जो मोस्टली जगहों पे आप मोस्टली बुक में आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो प्रकार हैं सिंपल के अलावा, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे आपके सहपाठियों को इसकी सहायता से पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से समझ में आ सके।
और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है बेटा, तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।